को गाली देने हम की इजाजत किसी को नहीं देंगे। किसी जाति के खिलाफ बोलने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। किसी धर्म और मजहब के खिलाफ नफरत पैदा करने की इजाजत कोशिश सीमांचल में हम किसी को नहीं। आपने पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते हुए कह दिया था, इस सब सवाल नहीं होगा। मैंने सीधा कह दिया। पंजाब में एक मैकेनिक आकर मुझसे मिला। अच्छा, मैंने उसके हाथ पकड़े ठीक है। और सालों की जो तपस्या थी उसकी, सालों का जो दर्द था, जो खुशी, जो दुख, जैसे ही मैंने उसके हाथ पकड़े, हाथों से मैंने बात पहचानी। Not bad, not bad. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। भाई जल्दी से अगरबत्ती का पैकेट दे दो, मुझे मस्जिद जाना है। चुपे का अगरबत्ती का पैकेट निकाल दीजिए भाईजान। थैंक यू। नहीं चाहिए। अरे क्या दिक्कत हो गई भाईजान? मैं छोटे देख क्या दिक्कत हो गई? ये तो बड़ा दिक्कत है भैया। यह वीडियो भी काल्पनिक है, पिछले वाले की तरह यह भी इमेजिनरी। आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते हुए कह दिया था, इस सब सवाल। आज बीजेपी का राज है तो लोग गर्व से पूछ रहे हैं किस गांव में कितने लगे हैं। अगर कांग्रेस का राज होता तो लोग पूछते कितने में लगा है। पूरी तरह दूषित हो चुकी है यमुना नदी। केजरीवाल ने वादा किया था कि चुनाव से पहले यमुना साफ हो जाएगी, वो उसमें खुद डुबकी लगाएंगे। दिल्ली वालों, ऐसा ना हो, यमुना नदी उतनी ही साफ हो जितनी जगह में केजरीवाल डुबकी लगाएगा। अबे अब्दुल, ये कैसा बम है यार? ये तो फटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तू लोग कैसे इसको फोड़ता है? अबे ऐसे बम थोड़ी फटता, ला मैं दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर। माँ का तो फट गया। देखा, बम फोड़ने से पहले अल्लाह अकबर बोलते हैं, तब जाके बम फटता है। फिर से बोल, अल्लाह अकबर। ये भगवान क्या जुल्म है। समझ रहे हो आप? अरे कमेंट में जय श्री राम वही लिखते हैं जिसके दिल में राम बसते हैं। जय श्री राम। भाई मुनव्वर फारूकी ने मांगी माफी, पहले आप इस वीडियो को देखो। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि कोई किसी भी एंगल से हर्ट हो, तो मैं तहे दिल से आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि सॉरी, आपको जिसको भी हर्ट हुआ है दिल से माफी मांगता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तुझे जो मुसलमान सपोर्ट करता है उससे बड़ा हिजड़ा कोई नहीं, और तुझे जो हिंदू सपोर्ट करता है उससे बड़ा दोगला कोई नहीं। क्योंकि तूने एक कॉमेडी शो में मुसलमानों को भी कहा था कि मुल्लों को इंग्लिश नहीं आती, मतलब जितने भी मौलाना हैं उनको इंग्लिश नहीं आती। और तू मुस्लिम समाज से भी गाली पाता है, और हिंदू को जैसे प्रभु श्री राम के बारे में हमारे उल्टा सीधा बोला, माता सीता के बारे में उल्टा सीधा बोला है। तो तू काम ऐसा कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर तुझे गाली दें। तो अपना नाम मुनव्वर फारूकी से हिजड़ा फारूकी रख ले। सुधर जा बेटा। जय जय श्री। आपने ये गुलाबी शर्ट पहनी हुई है? नहीं। जितनी जीएसटी आपने इस शर्ट के लिए दी, उतनी ही जीएसटी अदानी इस शर्ट के लिए देगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अगर आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हो, जितना पैसा आप जीएसटी में 1 लीटर पेट्रोल के लिए दोगे, यहां गरीब से गरीब व्यक्ति जितना आप दोगे उतना ही पैसा अदानी की जेब से निकलेगा। कोई सेंस बात नहीं। तो जीएसटी कहां से आती है? पता नहीं। जीएसटी गरीब जनरल कास्ट के लोगों से आती है, ओबीसी वर्ग के लोगों से आती है, दलितों की जेब से आती है, आदिवासियों की जेब से आती है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो आपके जेब में से पैसा निकाला 35,000 करोड़ रुपया। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। 20,000 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार ने रखा, 10,000 करोड़ रुपया स्टेट की सरकार डालती है, और 5,000 करोड़ रुपया हमारा किसान डालता है। हो गए 35,000 रुपए, हो गए 35,000 रुपए।
इसको आपने अपने धर्म में एक्सेप्ट कैसे कर लिया? मैं मक्का मदीना जाके आई हूँ। आगे लोग मत करो। हमारे से ये निकल के गई तो हमें तो बहुत खुशी हुआ। आपने इस कचड़े को अपने अंदर समाया कैसे? आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करना, आपको देशभक्त के रूप में काम करना। इस चुनाव के अंदर छुट्टी लेनी पड़ेगी। कौन कौन छुट्टी लेने को तैयार है? और जबरदस्ती हाथ मत उठाना, ईमानदारी से हाथ उठाना। मेरे को भाई मानते हो? सारे जने मानते हो? मेरे से वचन कर रहे हो आज आप लोग? कईयों के हाथ नहीं उठे। अब मेरे कहने से जबरदस्ती उठा दिए, पहले नहीं उठाए। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या उसके खिलाफ है? हाँ या ना बोल दें। इस देश की 80-85% आबादी SC, ST, OBC कम्युनिटी से आती है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अभी बता दे भाई। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। अपने को एक माने इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने। इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग जात पात की बात कर रहे हैं वो देश को पीछे करना चाहते हैं। बोलिए, इंदिरा गांधी सही है, राहुल गांधी सही है? ये जातिगत जनगणना रुकवाई किसने? नेहरू ने, जो कि अंग्रेजों के जमाने तक तो होती थी। और शुरू किसने करवाई थी ये भी बताऊं? हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि भाई इस बंदे से पंगा लिया ही मत करो, क्योंकि ये गूगल है, इससे पंगा पड़ेगा महंगा। एक केजरीवाल तो ये कह रहा है कि मेरे को जेल में भेजकर दिल्ली के सारे काम रुकवा दिए। वहीं दूसरा केजरीवाल जेल से जमानत पर छूटने के बाद तुरंत ये कह रहा है कि मैंने दिल्ली का कोई काम रुकने ही नहीं दिया। जब मैं जेल में था तो मेरे पीछे से इन्होंने दिल्ली के कई काम रोक दिए। मेरे को जेल से बाहर आने के बाद अब पता चल रहा है इन्होंने कई काम किए, जैसे टूटी हुई सड़कों की मरम्मत नहीं होने दी, सीवर की सफाई रोक दी जगह जगह, पानी की सप्लाई खराब कर दी इन्होंने, अस्पतालों में दवाइयों की बंद कर दी, अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दी। पीछे से आपको लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे। ये आपत्तिजनक बात है सर। ये मेरे को यही चिंता रहती थी कि अगर मेरे अंदर जाने की वजह से दिल्ली के अंदर काम रुक गए, अस्पतालों में दवाइयां मिलनी बंद हो गई, बिजली में गड़बड़ हो गई, पानी में दिक्कत हो गई, तो फिर इनको एक बहाना मिल जाएगा। चुनाव के बीचों बीच हम लोग एक तरह से नैरेटिव हार जाएंगे। लेकिन आप सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया अपने अपने इलाके के अंदर और सारी चीजों को संभाल